नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे धार्मिक भाई, आओ अपने मन को एकाग्र करें। चल रहे इस प्रसंग में जोड़कर जथामति यथाशक्ति लाभ उठाने की चेष्टा करें। अपनी पावन आरती में छिपे हुए उच्च कोटि के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचार अब हम आगे बढ़ रहे हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। शायद आज हम इसको पूरा समझ दें। एकाग्र रहिए मेरे देविये और मेरे सज्जनों। शब्द विषय बड़े सोच समझ के बनाया है विषयों ने। विषय होती है जो चीज संसार में बिखरी पड़ी है। क्या बिखरी हुई है? नाम और रूप। जो चीज सेपरेट हुई पड़ी है, फैली पड़ी है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स 84 लाख की योनियां, जड़ है या चेतन, स्थावर हो या जंगम, चर हो या अचर, उनको अपनी राष्ट्रभाषा में विषय बोले। कई मूर्खों ने इसके बड़े छोटे अर्थ लगा रखे हैं, इसलिए उनको भारतीय दार्शनिक विद्या समझ नहीं आएगी। विषय का मतलब इंद्रियों के गड्ढे बिंदे विषय बना लिए नहीं। संसार के सब प्रकार के प्राणी पदार्थों को बोलते हैं विषय। सब प्रकार के प्राणी पदार्थों को ध्यान देना। दूसरे शब्दों में 84 लाख योनियां, दूसरे शब्दों में ये पूरा संसार। अच्छा, इनको विषय कहते हैं। बिठा लीजिए और पहले जो अर्थ है निकाल दीजिए। जितने भी ये संसार के नाम रूप है जो परमात्मा ने बनाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात। हानिकारक नहीं होने चाहिए। जब भगवान ने बनाए तो फिर हानिकारक क्यों? फिर मैं कहूंगा एकाग्र है। अब दो संसार नजर आते हैं। मैंने पहले भी कहा, फिर आज प्रसंग मेरे प्रभु ने जारी किया है, मुझे जरूर कहना होगा। भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। ना समझ आए तो मेरे जैसे पूछो, क्योंकि ये बातें ना आपको किसने बतलाई, ना आपने कभी सोची, ना हमें माँ बाप इधर आकृष्ट करते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातें बड़ा आश्चर्य में डाल रही है। दो संसार है, दो जगत है। एक तो भगवान द्वारा बनाया गया जो जरार्थ रूप में दिखाई दे रहा। एकाग्र रहना देवी आपको तो कोई भी नहीं बताता। शादी करो, बच्चे बनाओ, पालो, पलोसो, मर जाओ, बस इतना ही काम आज भारतीय नारी का रह गया है। सुंदर बनो, ऐसे करो, वैसे करो, बस। अब मेरे प्रभु ने मौका दिया है, अब अपनी बीड़ी बना लो। भगवान का बनाया हुआ संसार किसी को दुख नहीं देता, नजर आ रहा है। अब उसमें मनुष्य जाति, नर और नारी मनुष्य जाति हो गई। भगवान ने बनाई और एक विशेष बुद्धि दी। हम तो सबके दरिंदो पिंदो चिंदो सारों के अंग है, हमारी भी अंग है, जिसको हम अवयव बोलते हैं। अवयव, आ, वा, या और वा, एग्जैक्ट शब्द ये अवयव, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भगवान ने हम सबको प्रदान किए हैं और हर एक अंग का अपना अपना काम है। आंखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूंघना,
एक मुख है जो दो काम करता है, चखता है तो रस बताता है, खट्टा मीठा चिड़चिड़ा, इस समय ये बोल रहा है। बोलने का काम करे तो कर्म इंद्रिय, चखने का काम करे तो ज्ञान इंद्रिय। मुख हमारे दो काम कर रहा है। वाणी कहिएगा, अब मैं बोल रहा हूं तो वाणी, और स्वाद लूं तो जिह्वा। वाक जिह्वा, अच्छे शब्द भी दो है, वाक से वाणी, स्वाद लेना हो तो जिह्वा। इस तरह बाकी सारे अंग एक एक अपना काम कर रहे हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे है। संसार अपनी जगह बहुत ठीक, एकाग्र रहने में बार बार कह रहा हूं, आज का विषय बहुत ही कल्याणकारी, क्रांतिकारी। भगवान के बनाए हुए संसार का मतलब नाम रूप जो नजर आ रहे हैं, दृंदे पिंदे चिंदे, ये सारे नजर आ रहे आपको, ये संसार है जो परमात्मा ने बनाया, ठीक। अब उसमें हम क्या, मनुष्य जाति को भगवान ने बुद्धि दी। सारे अंग मैंने कहा हर एक के पास है। कुत्ते को ले लो, बिल्ली को ले लो, चूहे को ले लो, या पक्षी को ले लो, जो हमारे पास है उनके पास है। फर्क कितना है कि उनका एक एक अंग दो दो काम करता है। आंख उनकी सुनती भी है, देखती भी है। अच्छा, आंख उनके बच्चे भी पैदा कर देती है। कई पक्षियों में आंख है, जब वो चाहती है कि हमारा बच्चा बन जाए या कामक वृत्ति में आती है, तो जो ही है अर्थात जो पुलिंग है वो इतना आंखें अपनी खोलेगा, उस सामने जो शी है उसकी पत्नी, वो बिल्कुल उसके सामने आंखें खोल के बैठ जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। वाह, एक एक अंग से कई काम। मोर अपनी बड़ी खुशी से नाचता है, बड़ी प्रसन्नता नाचता है। 4, 5, 6, 8, 10 चक्कर के बाद थक जाता है, उसके मुंह से झाग निकलती है। मोर भी देख रही होती है, चट झाग कर दे देती, उससे गर्भवती हो गई। ये भगवान ने अलग बना रखी है, जीवों के एक एक अंग से कई काम लेना। लेकिन इंसान को तो भगवान ने एक एक अलग अलग अंग दे दिया, हर काम के लिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसका फंक्शन अलग 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 अलग। यही आज सर्पनी सांप का है, आंखों से गर्भवती करती है अपने नेत्रों से। शुरू में मैं हम पढ़ता हूं, नर भी अपनी तब भरी आंख से नारी को गर्भवती करता था। अगर आपने शास्त्र पढ़े अपने हिंदुओं के, अपने वो तपस्वी होते थे, थोड़ी देर के लिए वो उन्होंने आंखें अपनी उस दृष्टि से खोली और वो गर्भवती हुई। खैर समय बदलता गया, बड़ी दूर की बातें वो तो। हम ले जो हमारा विषय जारी है, भगवान ने एक विशेष बुद्धि हमें दी है। जब ये शब्द विशेष आता है शास्त्रों में या मेरे जैसों के वाणी से, विशेष का मतलब जो ज्यादा सोच सके। बेटी, विचार शक्ति, विशेष बुद्धि इज इक्वल टू विचार शक्ति है। विशेष बुद्धि इज इक्वल टू विचार शक्ति, जो विचार कर सके। और कोई भी आपका अंदर का और बाहर का अंग विचार नहीं कर सकता। इसकी हमें पग पग की जरूरत है, विचार की। आज टिंडे लाऊं तो करेले नहीं, करेले तो बड़ी गर्मी है, बार बार पानी पीना पड़ता है, टिंडे लाऊं, विचार से मन में निर्णय करने पड़ेगा। अब मुझे कपड़ा लेना है, मैं धोती ले लूं या सूट सिला लूं? अच्छा, पत्नी से धोती ले लेती हूं, बड़ी गर्मी है, 2-3 महीने गुजर जाएंगे, विचार शक्ति। मुझे 2-3 दिनों के लिए बार बार पत्र लिख रहा है, जाऊं कि नहीं, विचार शक्ति। छोड़ टंटे, इसे सत्संग सुनता है, जितना हो सके छोड़ पर, इस तरह जिंदगी गुजर जाएगी तेरी, तो छोड़, कर्तव्य कर्म का बाकी छोड़, विचार शक्ति। ये किसी के पास भी, दलिंदो पिंदो बच्चे, किसी के पास ये इंसान को भगवान ने दी है। इस मूर्ख इंसान ने, इस मेरी बुद्धू नारी ने गंदे गंदे विचार करके, काम के, ये मेरे पति बड़ा अच्छा है, ये मुझे बड़ा प्यार करता है वगैरह वगैरह, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, बुद्धि के आवरण डाल। वरना विचार शक्ति बहुत अच्छी थी। अब ये नियम क्यों बना, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता,
जैसे बच्चा रात को सोता है, हमारी गेनी आती, बच्ची तो आ जाती है, कच्ची आती है, पर नियम है। अच्छा, छोटी सी बदरी सूरज तो छिपा लेती है, हालांकि सूरज से बुखारात उठी है, बुखारात उठ के सूर्य को छिपा लेती है। ये क्या बात बनी? नियम है। क्या कोई प्रश्न करे और क्या कोई उत्तर दे? ये भगवान ने है बड़ा विचित्र नियम, मेरी भगवती है बड़ा विलक्षण नियम, पर नियम है। इसी तरह ये रब ने नियम बना दिया कि अगर हम नकारात्मक वृत्तियों में, नकारात्मक नेगेटिव क्वालिटीज, ये पांचों है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वैसे मैं क्लियर करूंगा, 5 नहीं है, 1 है जी, 5 नहीं है, 1 है। वैसे बार मकान का आपने नाम क्या लिखा है? शांति निकेतन। निकेतन होता है घर, अर्थात शांति से भरपूर ये घर है, भगवान करे ऐसे ही। बार नाम लिखा होता है शांति निकेतन। कभी नया मकान बनाने तो जरूर ये नाम रखना, शांति निकेतन। बहुत प्यारा नाम है ये, अपने राष्ट्रभाषा का बड़ा अच्छा शब्द है, शांति निकेतन। अब ये सारा मकान जितना बड़ा है, शायद 1000 गज का है, ये ज्यादा है, सारा मकान ये शांति निकेतन। लेकिन अंदर जाके हम क्या करते हैं? ये आंगन है, वो शांति निकेतन के अंदर ही है ना। हाँ, और ये बाथरूम है, ये मेहमानों के लिए बाथरूम है, ये हमारे परिवार के लिए बाथरूम है। अच्छा, फिर परिवार के लिए जो है क्या, पुरुषों के लिए ये है और स्त्रियों के लिए अलग बना हुआ बाथरूम। घरों में भी ऐसा होता है, अति सुंदर। ये शौचालय है, स्त्रियों के लिए ये है और पुरुषों के लिए ये है। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टोर है, ये छोटा स्टोर है, ये मेहमान आ जाए तो गेस्ट रूम है उनके, ये अलग, और हमारे अपने परिवार के ये 3 कमरे अलग है। अच्छा, ये रसोई है, ये इमरजेंसी रसोई है। अच्छा, तो ये उसी शांति निकेतन के अलग अलग स्थान है, जिसमें जो काम होता है वैसा नाम रखा गया। ये शयन कक्ष है, शयन कक्ष, जिसमें आप आराम करते रहते थे। अच्छा, आपका बेटी, आपका वो आपका सोने का कमरा, अपना शब्द है शयन कक्ष। हाँ, अच्छा, ये हमारा बैठक है शांति निकेतन के अंदर, ड्राइंग रूम बना रखा है। अच्छा, ये हमारा डाइनिंग रूम है, अर्थात भोजनालय है, इसमें हम सारे बैठ के भोजन लेते हैं। अब साथ ही भोजनालय के आपका पाकशाला है, पाक, जहां आप रोटी पकाती थी, जहाँ कच्चा राशन तैयार होता है, पाकशाला है शांति निकेतन के अंदर। पर जिस प्रकार का काम होता है नाम वैसे रखा गया। अब आप समझिए, ये दृष्टांत याद रखना है, काम, काम चाहना, काम, टू विश, टू डिजायर, टू डिमांड, बड़ा एकाग्र रहना। काम, संसार में एक ही विषय रब ने बनाया है, काम, क्या मतलब? चाहना। अच्छा, या मांग करना, चाहना या मांग करना। अच्छा, काम में बच्चे चाहना होता है या मांग करना। अच्छा, अंग्रेजी में कई शब्द बन जाती हैं, आप उनसे कहेंगे डिजायर, डिमांड, अच्छा, लॉन्गिंग, जिसकी बिना रह नहीं सके आदमी, तरसना, लॉन्गिंग। दुनिया में है एक ही काम। फिर ध्यान देना, काम मैंने, फिर मुझे आप अर्थ बताइए, काम मैंने चाहना, बस यही शब्द बनाइए, बाकी छोड़ दो। काम मैंने चाहना या मांग करना, मांग करने में मारो काम, चाहना, चाह करना कि वो वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, किसी को चाह कहेंगे। मन और बुद्धि दोनों मिलके जिसके लिए तर्क से चाहना, उसके साथ मेरा रिश्ता हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाहना। रब ने ध्यान देना, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको,
अपने हिंदू धर्म में ले जा रहा हूं, अपने महर्षियों के तप के आंगन में मैं आपको ले जा रहा हूं, मैं आपको तपोवन में ले जा रहा हूं। तपोवन, तपोवन, अपने साथ में आपको मानसिक रूप में तपोवन में ले जा रहा हूं। भगवान ने सृष्टि तो बनाई और नाना प्रकार के रूप बना दिए, नाम हमने रखे। नारी बनाई रब ने, नाम हमने रखे। कुशल्या, सावित्री, जो है कोई और नाम रख दिए, नाम हमने रखे हैं। रूप रब ने, ये कहना नाम भगवान ने रखे। अगर नाम भगवान ने रखे होते तो हर जगह एक ही नाम होता। अपने प्रांत में कोई नाम है, पंजाब के प्रांत में कुछ और नाम है, वही चीज नाम और आगे चलो जरा, अगले आगे कुछ और ही नाम है, अगले प्रांत में और नाम है। नाम इंसान ने रखे और रूप रब ने बनाया। मान जाना ना बाबा, ना मानने वाली बात ही नहीं। रूप परमात्मा बनाता है, ये शक्ल नाम बदल जाती, नाम इंसान बनाता है। ठीक है, राम ने, भगवान ने तो नाम रूप बनाए, कंट्रोल कर लो। भगवान ने नाम रूप बनाए, एकाग्र हो जाना, कहीं ना जाना आपको अपनी कसम। बहुत इनकलाबी विषय है, बड़े बड़े दुराचारी सदाचारी बन गए, डाकू से मुनि बन गए इस विषय को लेकर, जो आज परमात्मा छेड़ रहे हैं। वेश्या से परमात्मा की कसम, भक्ति मति बन गई। एक नास्तिक विवेकानंद चोटी का इंटरनेशनल महात्मा बन गया, इसी बात को समझ के है। भर्तृहरि जैसे राजपाट को लात मार के सन्यासी बन गए, इसी बात को समझ करके। ये बहुत कमाल का विषय है, अनेकों की बिगड़ी बन गई। रब ने तो नाम रूप बनाए, ठीक है, परमात्मा नाम रूप बनाए। हाँ, ये काम किसने बनाया? चाना ले लो बच्चे, ये चाना किस, मैं आपको चाहता हूं, मैं उसको चाहती हूं, मेरे पास वो चीज ही जो हम संसार, भगवान ने तो नाम रूप बनाए हैं, ये चाना किसने बनाई? कौन चाहता है? मन। क्यों चाहता है? ये बात समझ में आ जाए, मुझे आपके सिरों की कसम और अपने धर्म की कसम, इंसान तो देवता बन गया। ये पहले हम इस बात पे नोट करें, चाहना किसने बनाई, ये काम किसने बनाया? काम मैंने चाहना, टू विश, टू डिमांड, टू डिजायर। बोल मेरी बेटी बोल, रात को मरती रहती है, फलानी चीज मुझे मिले, फलानी चीज साड़ी नहीं देते, सूट नहीं देते, फलाना खाना नहीं देते, हमारे घर में मकान नहीं है, जहां मैं चाहती हूँ वहां पर मेरी शादी क्यों नहीं करते, जब पिताजी ने शादी करनी है तो मेरी इच्छा अनुसार क्यों नहीं करते, हाय मेरी गोदी हरी क्यों नहीं होती, भगवान बच्चे क्यों नहीं देता। ये तो कुछ चाह नहीं चाहना, फलानी चीजें हमारे घर में क्यों नहीं होती, हर एक घर में फ्रिज है, हमारे घर में फ्रिज क्यों नहीं, हर एक घर में जो है वो चीजें हमारे घर में क्यों नहीं, हर एक का अपना मकान है, हमारी क्यों नहीं मकान। ये चाहना किसने बनाई? बच्चे कहते हैं वो देखो वाहिदान के पुत्र भी बीए हो गए, मैं क्यों नहीं बीए होता, इतनी ट्राई करता हूं, मैं फिर ही फेल हो जाता हूं, रब्बा मैं नहीं क्या करूं, मैं अब क्या करूं, क्यों मैं पास क्यों नहीं होती। आप देखो गंदरी मंदरी जो है, उसके पिता जो है ये क्या नाम है, ये सफेदी करती है बाजारों में गलियों में, उसकी लड़की मैट्रिक होगी और मैं नहीं हो रही। चाहना ये किसने बनाई? ये काम मैंने चाहना, ये किसने बनाया? बड़े ध्यान से बोलना। नाम रूप तो रब ने बनाए, नाम हमने बनाए, पर ये चाहना, हु इज द मेकर ऑफ चाहना, हु इज द क्रिएटर ऑफ चाहना, हु इज द क्रिएटर ऑफ चाहना, हु इज द मेकर ऑफ चाहना, ये कौन बनाने वाला है? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ काम। आर्किटेक्ट तो मकान बनाने वाले, राज मजदूर, पर ये काम का आर्किटेक्ट कौन है? हैरान कर रखा इस छोटी सी बात है। और आपकी जाति तो क्या तो बहुत ही बुद्धू, मुझे माफ करो या ना करो, बड़ी बुद्धू है, खुद चाह के खुद मकड़ी की तरह उलझ जाती है। देख लो बच्चे, नर नहीं तो तू उलझ जाती है, और चाहती भी तो खुद है। तो ये नर मिल जाए ना, मिल गया, बच्चे मिल जाए ना, मिल गए, मकान मिल जाए ना, भगवान देती है, जरा अच्छे कपड़े मिल जाए ना, मिल गए, जरा खूबसूरती हो जाए, हो गई, जरा मैं मुझे खाया पिया
लग जाए ना, लग गया। जरा मैं सुंदर लगूं ना, लग गई। जरा मेरे बच्चे पढ़ गए ना, पढ़ गए। उसके बाद ये चिंताएं, ये बेचैनी, ये बीमारी, ये फिक्र, वे लड़कियां बड़ी हो गई, बारमुखी हो गई, आपके कहने में नहीं रहती, आपका कहना मानती नहीं, फिर शादियां नहीं हो रही, योग व्यवहार नहीं मिल रहा है, लड़के अपनी घरवाली से मुंह लग गया है, या लड़का ठीक नहीं है, शराबी बन गया, कितनी दुखी हो रही है तो इस समय में। और चाहना तेरी अपनी चाहना है, तेरी अपनी मांग है, तेरी अपनी काम है, तूने खुद कामना की है। काम किसने बनाया? कम ऑन। रूप रब ने बनाए, नाम हमने बनाए, और ये चाहना किसने बनाई? जिससे इंसान बेकरार है, अपने घर बार छोड़ के कहां का धक्के खाता है, विदेश में जाके मैं पत्र पढ़ा हूं, विदेश की बेइज्जतियां करवाता फिरता है, सिर्फ धन के लिए, धन की चाहना के लिए। कोई कनाडा गए हैं, बात सुनो तो अब रो पड़ो। कनाडा वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, रशिया वाले, जर्मन वाले, जो हमारे भारत यही गए अम्बाला से या जगाधरी से, इतने कंट्री के पास सुनो तो आप तो दंग रह जाए अपने हिंदुस्तानी गए हुए। कितनी बेइज्जती हो रही है। एक कभी जेल में बैठा हुआ है, उसने कोई शर्त नहीं पूरी की होगी, इतना रो रो के लिखता है, मुझे नहीं छुड़ाना। गया था मां का पुत्र, एक से अनेक करने, अंदर दे दिया गया। अननेचुरल है, आना जाने से भगवान ने आपके शरीर बनाए, अंग बनाए, ये रोज आना जाना अननेचुरल। शरीर गिर जाएगा, ये नर के अंग और है, आपके अंग और है, आपको इतना घूमना फिरना चाहिए भी नहीं, पर ये चाहना घुमा रही है, ना चाहने पर आपको धक्के दे रही है। इवन यू से दैट आई डोंट विश बट यू आर बाउंड टू डू दैट। ये चाहना किसने बनाई? हाय, ये चाहना जब आप दुख पाती है तो फिर कहती है, सौरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए, सौरे किस भड़वे बनाए, कि किस भड़वे ने सौरे बनाए गए, ससुराल बनाया, उड़दे भौर, हम तो बड़ी थी स्वतंत्र, पिंजरे पाए, हम पिंजरे पाए गए। सौरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। और अगर मैं बताऊं किसने बनाई गई तो आज पसंद। सौरे का मतलब क्या? ससुराल। ससुराल का मतलब क्या? पति। पति की चाहना किसने बनाई? सोचती है नहीं और ससुराल वालों को गालियां दे रही है। ससुराल का मतलब क्या होता है? पति। पति का मतलब क्या होता है? चाहना। चाहने का मतलब क्या? काम, इच्छा। ये किसने बनाई? और रगड़ो जरा अपने आप को। मैं फिर कह रहा हूं, रूप आपने बनाए, नाम हमने बनाए व्यवहार चलाने के लिए। ये चाहना किसने बनाई? हम जो संसार की कई चीजें हैं, अपनी जगह है, सिनेमा बना ले, 100 लाख रुपया लगा ले, करोड़ लगा ले, हाँ हम ही ना चाहे तो दे देगा। आप मेरी बेटी में छाती से लगा रहा हूं, आप मेरी माँ छाती से लगा रहा हूं, पर आपकी चाहना किसने बनाई? जो न तरसता है, मरता है, पिटता है, ये चाहना किसने बनाई? और नर की चाहना किसने बनाई? ध्यान देना जरा। ना चाहो तो मेरी बेटी आप ढेले की हो, बुरा न मनाने मेरे पुत्र, आप एक कौड़ी की भी नहीं अगर चाहना ना की जाए। इंसान एक नए पैसे का भी नहीं, अगर बाजार में ज्ञान हो जाए, जैसे मेरे पास भगवान ने दिया है, ये ज्ञान हो जाए ना, और गली में 2 चीजें बिकने आए, मिट्टी का बोरा ले लो, मिट्टी के बोरे दी कितने रुपए? 5 रुपए। ये इंसान बिक रहा है, ले लो, तो मैं 5 पैसे में कोई ना आपको खरीदे। मिट्टी का बोरा तो बिक जाएगा लेकिन आप नहीं बिकेंगे। मिट्टी के बोरे की कीमत दे देगा लेकिन नारी की कीमत कोई नहीं दे। अगर मेरे जैसा ज्ञान हर एक के पास हो है, मिट्टी के बोरे की कीमत तो है, और आज नर नारी की कोई कीमत नहीं। अगर विचार हो पल्ले, ये चाहना और तरसती आपके लिए कितना तरसा जाता है, आप इनके लिए कितना तरसती हैं, और औलाद कितना रुला रही है, अपना औलाद के लिए कितना तरसती है। अगर आपका लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई है, अब तो मेरे प्रभु ने विचार दे दिए, पर वो दिन याद करो कितने आप सर्पनी मार के ठंडे सांस लेती कि परमात्मा ने हमारे मुकद्दर में एक भी लड़का नहीं, लड़का क्या कर लेता, कौन सा चांद चढ़ा देता, पर चाहना किसी चाहने बर्बाद किया। ये तो शुक्र मना कि परमात्मा ने सत्संग दिया, विचार दिए, तेरा कोई पुण्य तेरे आगे आ गया, वरना घुल घुल के मर जाती है। मेरा लड़का कोई नहीं, ये चाहना। हमें बाबा नौकरी नहीं मिलती, चाहना। देख लीजिएगा, तो मैंने मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे जगह ही नहीं मिलती, मैंने इंजीनियर बना, मुझे जगह, ये टू विश। और मैं आपको छोड़ता हूं और आपसे उचित जवाब चाहता हूं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि रब ने बनाई,
उसमें इंसान बनाए, इंसान को विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि सोचने की दी, सोचने में चाना किसने बनाई? चगलना मारना, सोच के बोलना। ये काम जिसे हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं काम, मैं इसको आसान करके कह रहा हूं, चाना। काम मैंने टू विश, टू डिमांड। ये डिमांड किसने बनाई? चाना किसने बनाई? इसी ने हलचल मचा रखी है सारे संसार के अंदर। इसी ने देने की चीजों को इतना कीमती बना रखा, वरना कोई कीमत नहीं। परमात्मा की कसम, संसार की कोई कीमत नहीं। आप ना चाहो तो ये धेले का सिनेमा हॉल है कि नहीं, आप ना चाहो तो पार्क धेले के है कि नहीं, आप ना चाहो तो क्लब में किसी काम की कीमत है, किसी चीज की है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ना, डिमांड एंड सप्लाई, मेरे कहने पर इकोनॉमिक्स के चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई, कितना विस्तार से कम्युनिस्ट लिखता है। आप रो पड़ेंगे ये पढ़ करके, डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। अगर इंसान डिमांड ना करे तो वो कहता है गलियों में चीजें धक्के खाते मिले जिनकी कीमतें इतनी बढ़ चढ़ के हो गई हैं। आप मूर्खता से डिमांड करते, डिमांड पर डिमांड बढ़ाई जाएंगे। जो है सप्लाई करने वाला वो कीमत बढ़ाई जाएगा, मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस, चीज बढ़ती जाएगी। पर आपके पहले विचार नहीं ना। इकोनॉमिस्ट तो बहुत शाना आपको शान देते, पर वो ऐसा मानता कौन है? कोई मानता ही नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मेरे खड़े हैं वालिया जी, जवाब देने के लिए भगवान करे ये माकूल यानी उचित जवाब दें। चाना किसने बनाई? हाँ जी, मन ने बनाई। बहुत अच्छी शब्द, मन ने चाहना बनाई। फिर सोचो, अगर मन ने चाहना बनाई तो फिर मन छोड़ क्यों देता है? वालिया जी, आपने इस पर नहीं सोचा। आप विशेष अम्बाला में इसी सत्संग के लिए मकान बना के रह रही है, फिर आप कैसे जवाब दे रहे? अगर मन ने बनाई तो मन कभी भी ना छोड़े। मन छोड़ते देता, आप दिन प्रतिदिन आप क्यों छोड़ते जा रहे हैं? दिन ब दिन कई कामना आप छोड़ चुके हैं वालिया जी। आपका जवाब आपकी झोली में, कई कामनाएं छोड़ चुके, कई आपने स्कीमें बना रखी थी, कहां गई वो? अगर मन कामना बनाता है, वैसे ठीक कह रहे हो आप, तो मन फिर कुछ समय बाद छोड़ तो देता है। मन ने कामना की ने कितनी तरस तरस के मां को नाराज किया, बाप को नाराज किया, बहन को नाराज किया, भाई कितना रोया, लेकिन तूने शादी वहीं की जा सकती। सच बता कितने महीने निभाया? बाबा 4 महीने। 6ठे महीने तो कचहरी में खड़ी थी तलाक लेने के लिए। मन ने चाहना बनाई उस विशेष पुरुष की और सारे परिवार को निराश किया। तेरा नाम ना निकल जाए मेरे मुंह से। और फिर वही तू कचहरी में खड़ी, कुछ दिन पहले कचहरी में शादी के लिए खड़ी थी और अब तो कचहरी में तलाक के लिए खड़ी है। मन ने चाहना उसको अपने पति की बनाई और छोड़ने की। मन नहीं बना रहा है। अगर मन बनाता तो मन फिर पकड़े रखे, क्यों छोड़ना चाहता? वो बड़ा जरूरी प्रश्न, ये बड़ा जरूरी प्रश्न, आसान नहीं। फिर आइए फिर सोचें, यहां तक तो हम पहुंच गए, मन ने कामना बनाई। अब उसके बाद जरा मैं करता हूं वकील की तरह या किसी एडवोकेट की तरह, फिर मन उसको छोड़ता क्यों है जी? फिर कामना किसने बनाई? पुत्र, आप इस पर रहो ना, आप इधर से क्यों जाते हो? डोंट बीट अबाउट दी बुक्स, कम टू द पॉइंट। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ने कामना बनाई। आप फिर मैं बाहर चलो, अज्ञानता किसे कहते? तो फिर अज्ञानता किसने बनाई? पक्का रहा कि मकौड़े के 2 मकौड़े हो गए, अगली सीढ़ी पता ही नहीं, तो उसने मेरा खून पीना ही। मकौड़ा तो नहीं छोड़ता पर मन कामना छोड़ देता। फिर हम सोचे ना, कामना बनाने वाले अगर इसने बनाए तो छोड़े नहीं, छोड़ता है तो फिर इसकी कामना है नहीं, फिर कामना किसकी है? मन ने कामना बनाई, ठीक है, सारे मान गए। इसने बनाई, इसने चाहा, तो फिर छोड़ क्यों देता है? फिर छोड़ी नहीं ना, उसको काट के पके रखते कि जब मैं ही कामना बनाने वाले तो मैं छोड़ू क्यों? गुड। फिर मेरे सजनों हो, मेरी देवियों, फिर डिमांड करके फिर ये छोड़ कर देता। आप कहेंगे अज्ञानता, फिर अज्ञानता बनाने वाली मन है। फिर अज्ञानता किसने बनाई? आप कहें माया, नहीं,
माया तो 5 तत्व और 3 गुणों से है, ये तो रब ने बनाई। माया को तो परमात्मा ने बनाया। गीता जी ने लिखा, ये मैं आता हूं माया का, अपने माया का सहारा लेके प्रकट हो जाता हूं। कहां इससे हिंसा कोई पार, मेरी ही माया है। मम माया शब्द लगाया, मम देख लो, मम माया, मेरी माया, दुर्त्या पार जाना बड़ा मुश्किल है। मेरी माया से पार उतरना बड़ी मुश्किल है। चाहना कौन बनाता है? काम किसने बनाया? मानो कि पिछले जन्म की फिर बात नहीं हल होगी। पिछले जन्म में फिर कामना थी, वो किसने बनाई? फिर उसके पिछले जन्म में किसने बनाई? फिर उसके पिछले, तो लंबा लंबा प्रश्न होता गया। देयर बी नो सॉलिड आंसर। हम पीछे पीछे मुड़ते जाएंगे। अगर पिछले जन्म में कामना बनाई, तो फिर उसके पिछले जन्म, फिर उसके जन्म में, फिर इन दी वेरी बिगनिंग कामना किसने बनाई? कामना भगवान मां दे पुत्रा, कामना आह घोड़ा रड़े मैदान, कामना भगवान ने बनाई। पुत्र, अगर जो चीज रब बनाता है वो कोई भी नहीं छोड़ सकता। पुत्र, जो चीज तो परमात्मा बनाता है, मैं आपको पक्की बात गीता की बताऊं, वो नेचुरल होती है, उसको बोले कुदरती, प्राकृतिक। प्रकृति को कोई नहीं छोड़ सकता। हम आप प्रकृति को छोड़ सकते हैं, जो चीज गैर कुदरती होती है उसको छोड़ देती है। कुदरती को कोई नहीं छोड़ सका आज तक। भगवान खुद भी आए अवतार लेके, अपनी कुदरत को नहीं छोड़ते। छोड़ी वो चीज जाती पुत्र बेटी जो चीज गैर कुदरती है, जो सुपर इम्पोज की गई, जो ऊपर रखी गई। अब मैं आया हूं, ठीक है, अब आकर के थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया? मैंने अपनी ओर से ये रुमाल यूं रख लिया। हाँ, अब मैं थोड़ी देर बाद मुझे कोई महसूस होगा तो मैंने यूं रख दिया, ये तो क्या मैं सिर भी उतार कर रख दूंगा इसी प्रकार? सिर तो रब ने बनाया, ये तो कुदरती है, प्रकृति का। इसको तो नहीं होता जो चीज खुद, बड़ा सदिष्टान दे, जो खुद मैंने अपने सिर पे रख लिया वो तो मैं उतार दूंगा, पर ये नहीं कि इसी तरह मैं सिर भी उतार के रख दूंगा। ये तो रब ने बनाया है, दिस इज नेचुरल एंड दिस इज अननेचुरल। दैट आई सुपर इम्पोज दी माई हैंडकरचीफ। अगर मैंने सुपर इम्पोज किया है, हाँ, तो मैं इसे उतार भी सकता हूं, लेकिन ये तो नहीं कि मैं थोड़ी देर के बाद सिर भी उतार कर रख दूंगा। ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है, ये तो नेचुरल है, शरीर का अंग है। इस तरह कामना अंग नहीं है, सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है। आप शब्द है आरोपित या गिल्टेड, गिल्ट में मुलम्मा। जैसे आप पानी चढ़ा देती हैं चांदी के जेवरों पर, सोने का पानी, ये मुलम्मा चढ़ा, ये उतर जाएगा। कामना किसने बनाई? कामना प्राणी पदार्थों के साथ जब हम, अच्छा, ये तो दृष्टि से मन ने कामना बनाई, दुख दृष्टि से मन छोड़ देता है। अगर ये चीज नेचुरल हो तो मन, मैं तो यही तो कह रहा हूं चमन जी, आप जुगादी से विशेष आए हैं, सुख दृष्टि से मन बनाते तो सुख दृष्टि बनाई गई ना, इट इज नॉट नेचुरल। जो चीज बनाई जाती है वो मिटती है। भगवान ने खुद कहा, मैंने सृष्टि बनाई और मैंने इंसान बनाया, जो पैदा हो मौत उसको। ये सिद्धांत है। जो चीज ना हो बनाई जाए वो मिट जाएगी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, वो सुन, जो चीज ना हो बनाई जाए वो मिट जाएगी। सृष्टि नहीं थी, रब ने बनाई, कर ले आ जाती है। आओ मेरे रब्बा, आओ कर लो गला। ये सृष्टि नहीं थी, रब ने बनाई, रब मिटा देता। ये शरीर नहीं था, निगाहों से पहले निहा हो वजूद, ये फिर बीच में निहा पर ये हो जाए अंजाम काल। पहले नहीं था, अब है, आखिर में नहीं रहेगा। जो चीज ना हो बनाई जाए मिट जाएगी। सिद्धांत पकड़ लो, जो चीज ना हो बनाई जाए मिट जाएगी। सिद्धांत बेटे, सिद्धांत है ये। खोलो अपनी अकल। जो चीज पहले नहीं थी, बिल्कुल बीच में प्रकट हुई, मिट जाएगी। आपका बेटा नहीं था, आपने नर नारी ने मिलकर पैदा किया, मर जाएगा। मुझे कहने की आज्ञा दीजिए, कोई मेरे शब्दों को बुरा न मनाना। मैं बहुत ही कैसी हूं, लेकिन आप चीज खुद बनाती हैं, मिट जाएगा। लड़के आपको मां के पेट से नहीं लेके गई, हाँ, खुद आपने बनाया है, मिलजुल कर मर जाएगा, अलग हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। हाय, और ये शरीर हमारे मां बाप को मर जाएगा, बिछड़ जाएगा, वियोग हो जाएगा, नहीं रहेगा। जो चीज ना हो बनाई जाए वो नहीं रहती। भगवान खुद कहती है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अगर आपने कामना पैदा की है
मर जाएगी। सिद्धांत बनाओ ना, कामना थी तो नहीं, हमने बनाई ना, नहीं रहेगी। ओए 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 ओए। क्योंकि रब का नियम क्या है, जो चीज बनाई जाएगी, हमने कामना, फिर कामना निचलो तो ना ही। सृष्टि रब ने बनाई है, सृष्टि थी नहीं, रब ने खुशी से बनाई। हजारों वर्षों के बाद भगवान अपने में ले लेते। बड़े बड़े पैमाने पर भी यही नियम है, छोटे पैमाने पर यही। हम कामना बनाते हैं, मिटा देते। सवाल फिर प्रश्न बोधे चिन्ह, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन ये खड़ा, कामना किससे बनाई? इतना समझ आ गई हमें, कामना नेचुरल नहीं है। कामना मेरे सिर की तरह स्वाभाविक नहीं है। कामना उसी तरह जैसे मैंने अपने सिर पर रुमाल रख लिया था, कुछ समय के बाद मुझे रुमाल भारी प्रतीत होगा, चाहे 5 घंटे बाद प्रतीत हो, 2 घंटे बाद प्रतीत हो, ये मुझे भारी प्रतीत होगा क्योंकि ऊपर रखा गया है। पहले नहीं था, भारी हो। जब चीज भारी नजर आएगी तो मैं कोई अबनॉर्मल हो जाऊंगा, असामान्य हो जाऊंगा, असामान्य हो जाने के बाद उतारूंगा। इस तरह जितनी संसार की चीजें हम चाहती हैं, कुछ 2 जन्मों के बाद, 3 जन्मों के बाद, 10 जन्मों के बाद हमें भारी प्रतीत होती है। फिर हम इनसे उनको छुड़वाती हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे अपना शरीर है। ये जब हमें भारी प्रतीत होता तो हम छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि रुमाल मुझे भारी प्रतीत होगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं उतारूंगा। इसलिए ये चीजें जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। ये आपके प्रभु कह रहे हैं, ये आपके सरकार कह रही है। कई जन्मों के बाद जिनके लिए तरस तरस के हम मरते हैं, इनकी चाना खत्म हो जाएगी, ये हमें भारू नजर आएंगी। उधर रब ने एक नियम बना रखा है, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। प्राणी पदार्थों का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, इनकी वैल्यू, इनका रस घट जाएगा और आप थूक की तरह फेंक देंगे। हाय हाय, कितना गजब का नियम है अपनी इकोनॉमिक्स का, कि दुनियावी प्राणी पदार्थ को बार बार कंज्यूम करने में रस नहीं रहता, फिर मन इनसे ऊब जाता है, दिल टूट जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या उपयोगिता ह्रास नियम, करो इनका कंज्यूमर बनो, दिल टूट जाएगा, मन नहीं करेगा, फिर इनका इस्तेमाल करने का मन नहीं करेगा। कोई भी साड़ी चाहे 10,000 रुपए की है, बार बार पहनो, मैं नहीं आप पहनती। लो, कितनी बढ़िया चीज हो। 8-8 लाख के मकान दे दिए गए, 5 लाख में, 4 लाख में। क्यों? दिल तंग आ गया, मन घबरा गया, अब वो नए बनाए फिरते हैं। पहले तो बेचा, हमारा मन तंग आ गया था, किसी ने वहम डाल दिया इसमें कोई गुलाम हुसैन है। क्या मकान उसने लेना था सस्ते रूप में, आजकल ये भी बड़ी बीमारी चल पड़ी है, इसमें हुआ है जी, इसमें गुलाम हुसैन है, इसमें कबर आई। पता नहीं कहां देनेदार बनेंगे ये लोग, जो आप माताओं के मन में वो डाल देते हैं, क्या एक वहम। खैर, तो मैं दर्ज के कहता हूं, ये सब चीजें समय पा करके अपना रस छोड़ देती, हमें रस नहीं देती। ये नियम अटल है। फिर संसार की चाहना, जिससे संसार जवान है, जिससे संसार खिल खिल के हंस रहा है, बेटो इसकी चाहना न करो, ये कुछ भी नहीं। अभी आपको भगवान जी का ज्ञान मिल रहा है, अब ये कुछ भी नहीं आपके लिए, कुछ भी नहीं। क्या वैल्यू आपके लिए सिनेमा की, क्या वैल्यू बढ़िया बढ़िया कपड़ों की, मेकअप की। कई चीजें पड़ी आपको आवाजें मारती हैं, कई चीजें कंघी और वो कई चीजें आप मेकअप करती थी, अब भी पड़ी है, आवाजें भी मारती है। जा नहीं जा, नहीं मैं नहीं। क्यों आपको नहीं? पहले तो रोज तो मुझे हमारे से प्यार करती थी, अब सुर्खी, लाली, बिंदी और बतेरी चीजें जो मुझे नाम नहीं आती, बतेरी पूछती हैं आप करके, क्यों हमारे साथ दोस्ती को तोड़ दी। देख लो, नाम लेती हैं आपका, लेकिन नहीं, कई चीजें और भी है नाम लेती हैं आपका, आप नहीं। कई चीजें, कई कपड़े पड़े आपने नहीं, अपने बेटे को बेटे कट कटा के खुद पहन ले, मैंने नहीं पहनने। देख लीजिएगा सरकार, मैं बहुत नजदीक ले आया हूं आपको। ये संसार की वैल्यू कामना से है, इसलिए दुनिया बनाने वाला अपने मुंह से कह रहा है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर हलाक। सबसे तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरी कामना है, पहले इसको काट, तब कहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहुंच कर जहां से लौटे मदाम। दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि पहले जो तूने खुद अड़ंगे मड़ंगे बनाए कट, उसके बाद तू कहे श्री कृष्ण शरणम मम। उसी तरह जैसे शादी कर रखी हो,
हाँ, अब वो आपसे भी प्यार करता हो, बहुत प्यार बढ़ गया, अब वो रोता है आपके लिए। आप कहती मैं तेरी पत्नी बनने को तैयार हूं, मैं सब कुर्बान करने को तैयार हूं। कमलिया पहले तलाक तो दे के आ, पहले तलाक दे के कागज दिखा, वरना तू और मैं दोनों होंगे कारागार में। हाँ, फिर बता ना, मैं तो अपने आप को देने को तैयार हूं, पर तू पहले तो तलाक दे के आ। वो रब कह रहा है, रब, और तू पहले जल्दी काबिल तलाक दे के आ, मैं तो मिलने को तैयार हूं। 15वां अध्याय देखो ना, मुझे तो रुआ देता है 15वां अध्याय। रब कह रहा है, इन्हें काट कर ढूंढ कर इनको कट, फिर मेरी पीछा कर। फिर क्या कहे, तू कहे मुझको परमेश्वर की। ये जैसे नारी कहती, यही आपका रब कह रहा है, मुझे मिलने, परमात्मा आपसे बिना चाह रहा नहीं, तो जो तूने पहले चीजों के साथ प्यार किया, मोहब्बत किया, इनको छोड़। फिर कहे श्री कृष्णा, प्यारा श्लोक देख, पढ़ के रो पड़े करो, पढ़ के सिर आंखों पे रखो। है गीता बहुत चोटी का शास्त्र है, गीता बहुत चोटी का, बहुत चोटी का महाशास्त्र, जगा देता है, जीवों को छाना बना देता है। हमारी बदकिस्मती, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं समझाई, हमारे ब्राह्मणों ने नहीं समझाया, हमारी बदकिस्मती, हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप पानी की तरह रुपया हमारे पर बहा देता है, हमें कोई नहीं समझाता। रुपए कमाने वाली विद्या हमें सिखा देती, पर ये रुपए कमाने वाली विद्या से तो हमें शांति नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। दुनिया की सब चीजें मिल जाती हैं, पर शांति नहीं मिलती। और शांति लेने के लिए दुनिया की चीजें ली, पर शांति कोई नहीं। ये वो जवाब दिया आज, शांति लेने के लिए हमने सब चीजें ली, लेकिन शांति कोई नहीं। ठहरो ना, ठहर जा, ए जाने वाली, ठहर जरा, बाबा बाबा, शांति लेने के लिए हमने सब चीजें ली, पर शांति कोई नहीं। हाँ मेरे रब्बा, मैं मर गई। शांति लेने के लिए, ओ यंग मैन, मॉडर्न यंग मैन, यंगस्टर, शांति लेने के लिए हमने सब चीजें ली, पर शांति कोई नहीं। सब चीजें ले ली, but there is no peace of mind। देखो कितना अपने साथ मजाक है, कितना अपने साथ जुल्म है। इतना पढ़ा लिखा नर नारी अपने साथ जुल्म कर रही है, शांति के लिए सब कुछ करती है और सब कुछ ले लेती है। आफ्टर दैट वी परसीव एंड रियलाइज दैट देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। ये फिर क्या बकवास हुई, ये दुनिया में फिर क्या हो रहा है? जिसके लिए सब कुछ बरती है वो तो मिलती नहीं। ये वही बात जी, क्या इतना आदरमान बारात में हो रहा है, बड़ा आदरमान के बोतलें पिलाई जाएंगी, कुछ ये खिला वो खिला, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या बीच में दूल्हा कोई नहीं दे, हर बगिरिया सारे हैं पर दूल्हा कोई नहीं। ऐसी बारात का क्या हाल होगा? जुतियां पड़ेंगी, सीधियां नहीं पुठियां। जुत्ती का पिछला हिस्से के साथ गोबर लगा हुआ है वो लगेगी, क्योंकि दूल्हे के कारण से बारात की कदर हो रही है, पर दूल्हा कोई नहीं। इतने पढ़े, इतना कमाया, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, कारें ली या और स्कूटर लिए, बड़ी चीजें ली। हाँ, किसके लिए? पीस ऑफ माइंड के लिए। पीस ऑफ माइंड कोई नहीं दे। बाकी एवरीथिंग वी अटेन्ड, एवरीथिंग वी हैव, नो डाउट, बराबर पीस ऑफ माइंड कोई नहीं। आए कितना जुल्म है अपने ऊपर। क्यों ना अपना सोना रब कहे, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस। वो अपने साथ वैर कमाता है, जिसके लिए दिन रात मर रहा है, वो तो मिलता नहीं, फिर भी मरी जा रहा है, फिर भी मेरी बेटी मरी जा रही है, फिर भी लगी जा रही है। ये शांति की सफर करती है। जैसे मैंने कहा, क्या बारात कोई नहीं दे। सो इसी को मेरे स्वामी जी कहा करते थे, सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की। जिस संगत में, जिस एसोसिएशन में, जिस मीटिंग में भगवान की चर्चा, ये विकार किसने बनाए? विषय का मतलब सारे संसार के रूप। विकार क्या होता है? कोई आपने तो बताया, विकार क्या होता है? रब कहते हैं मैंने बनाया नहीं, मास्टर जी बताओ फिर। आओ मेरे बेटे, मैं कहने जा रहा था, अभी जवाब तो नहीं आप दे रहे और मैं भी नहीं आगे बढ़ रहा। अब मैंने कहा दुनिया में एक काम ही है। हाँ, एक काम ही है, काम मैंने चाहना बेटे, काम मैंने चाहना, एक काम ही है। हाँ, तो मैंने एक काम किया, मैंने कामना रखी मन में। हाँ, उसको आप चोट मार रही है, आप बाधा बन रहे हैं। बेटी तू बाधा बन रही है, मैं एक कामना रखता हूँ मन में। हाँ, तू बाधा बन रही है, मैं तुझे रोकता भी हूँ, चलिया तू ये रुकावट का बन।
क्यों? मैं तो मना जी, देख मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरी इस काम में बाधा न बन, मैं 4-5 सालों से ये कामना रखता हूं, तू ना बाधा बन। तू नहीं मानी। आपने अपने दोस्त को रोका, देख भाई शाम मैं तुझे रोकता हूं, तू इसमें बाधा न बन। क्यों? मेरा अपने तरफ पर तू ना बाधा बन, तू मेरा मित्र भी है पर तू ना बाधा बन। पर बाधा बन रहा है तो आपने कामना रखी हुई है, तो जो बाधा बनेगा काम बिगड़ेगा। क्यों तो बाधा बनता है इस बात में? जब मैंने तुझे कई बार कहा, फिर भी तू बाधा बनता है। काम बिगड़ा हुआ क्रोध का रूप ले लेगा। दुनिया में सिर्फ एक काम ही है, मैं बताने की चेष्टा करूं, भगवान मुझे कामयाब करे। बाकी क्रोध लोभ अहंकार कोई नहीं से अपने रूप, जैसे मैंने एक ही घर के अंदर, एक ही शांति निकेतन में मैंने शुरू किया था जैन से भाषण, अलग अलग कमरे होती हैं, है एक ही घर, लेकिन अपने अपने कार्य के अनुसार उनके नाम अलग अलग दिए गए। है काम पर अपनी जगह बिगड़ जाए तो उसका नाम क्रोध है काम चाहना, बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? बच्चे बन जाओ, बिल्कुल बच्चे, है एक ही काम मैंने चाहना, बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? बिगड़ गया तो क्या नाम हो गया? क्यों आप बाधा बनती है? जब मैंने आपको रोका तो क्यों बाधा बनती है? आपको शर्म नहीं आती? मेरी मन में चाहना थी, आप रुकावट बने, काम बिगड़ गया। काम को लगे चोट तो क्या बनता है? क्रोध। आहा है। अब मैं बताऊं, कामना काम का एक्सीडेंट हो जाए उसको क्रोध कहते हैं। कामना का एक्सीडेंट, और टक्कर लगी उसको, आपने टक्कर लगाई, फिर आपने टक्कर लगाई, हाँ तो फिर क्रोध आया। कितनी रो रही थी, कौन? भरजाई या भाभी बड़ी रो रही थी, और बड़ी रो रो के दीवार में खंभा बना हुआ था, पिलर की तरह बड़ी रो रही थी। उसमें अपने आ गई ननद, हाँ तू तो रोती है, चुप करने। मैं चुप होती, मैं और रोऊंगी। अपने वाल तोड़ने लग गई। क्यों? तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई, तू मैंने मार पवाई नहीं ननदे, तू मैंने मार पवाई, तेरे झूठ, और वो मुझे इतना मारता है, तू मैंने मार पवाई। है काम बिगड़ गया क्रोध। क्रोध को कोई रब ने बनाया जी, ना हमारे गुरु ने बनाया था, रब ने बनाया, ना प्रकृति ने बनाया है। कितना अच्छा समझा गए हैं महर्षि वेदव्यास। कितनी जरूरत है इस शिक्षा की, जो शास्त्रों में रह रह के दीमक खाई जा रही है। शास्त्रों में ये उपदेश दीमक खा रही है। हाय, कोई बिरले आजकल हिंदुस्तान में है जो हिंदू धर्म को सही रूप में समझ के आपको बता रहे। कोई आगे पुट भी नहीं करता, कोई आपकी आंखें भी नहीं खोलता, अपनी गुरियाई में रह रहे हैं, आगे गहराई में कोई जा ही नहीं रहा। तो फिर क्या हो गया? शास्त्र को दीमक खाई जा रही है। काम चाहना, जब उसको वो बिगड़ता है, बोलो मेरे बेटे, काम बिगड़ जाने के बाद उसका नाम क्या होता है? क्रोध। घर में है हमारा घर, पर उसने बार बार नहाया जाता तो उसे क्या बोलती है? बाथरूम। है तो हमारा घर, पर एक विशेष तो उसमें बार बार स्नान करते हैं। वो स्नान कक्ष कहिए, स्नान गृह कहिए, है तो हमारा घर, पर उसमें स्नान करती है। है तो हमारा घर, पर उसमें हम आराम करती हैं, रात को सोती है तो वो हो गया शयन कक्ष। इसी तरह है तो काम, हाँ बिगड़ गया तो हो गया क्रोध। अच्छा, हाँ अच्छा जी, मैंने चाहना की, हाँ हाँ बिगड़ा नहीं, सारों ने मेरी सहायता की, कहीं मित्रों ने सहायता की, मित्रों की घरवालियों ने, मेरी भाभीियों ने सहायता की, एक गरीब वालों ने मेरी सहायता की, हाँ था मेरा काम, लेकिन अनेकों ने सहायता की, काम मेरा पूरा हो गया। हाँ पूरा तो वो चीज मुझे मिल गई, हाँ वो चीज मिल गई, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो चूमता हूँ, मैं तो देखने के खुश होता हूँ, हाँ मैं उसके पास बैठा रहता हूँ, मेरा मन बलियों चलता है। हाँ मोह हो गया, काम है टर्न्ड इनटू मोह। बिगड़ गया था तो क्रोध बन गया, वो काम का पूरा हो गया तो मोह बन जाता है। काम बिगड़ जाए तो और पूरा हो जाए तो मोह। अब जो मैंने कामना रख के चीजें ली, हाय मेरा मन उनके साथ चिपक जाएगा। इतना तो पुत्र भी अपनी माँ के साथ न चिपकता होगा दूध पीती बार। इतना मोह शायद पति पत्नी का भी आपस में न होगा, बहन भाइयों का भी ना होगा, दो भाइयों का भी ना होगा,
इतना भरत और राम का मिलाप भी शायद ना हुआ होगा जितना कि पूरी हो जाने के बाद कामना के उस चीज के साथ, उस पदार्थ के साथ हमारा मन चिपक जाता। तो पदार्थ और मन जब चिपके होती हैं, इसको मोह बोलते हैं। चिपक गए, मोह। कामना पूरी हो गई और जो कुछ समय से चल जा रही थी, कुछ समय से, हाँ 4 बार लड़का बीए में फेल हो गया, 5वीं बार पास हुआ, रिजल्ट के साथ इतना चिपकाए, इतना तो वो अखबार हाथ में ली, ये छाती लगाई, ये चिपक गया, ये उसके साथ। क्योंकि 5 सालों से ये कामना थी मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मेरे बैंक में नौकरी करनी है, लगातार, हाँ फिर लगातार चाना से खुशी मिलती है, चाना से। आदमी कितना खुश, कितना प्रसन्न, कितना खुश, कितना प्रसन्न। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, कामना बिगड़ जाए तो, कामना पूरी हो जाए तो मोह उसका चिपक जाना। उस अच्छा तो कामना पूरी हो गई, अच्छा कुछ दिनों के बाद ये कि कामना का स्वभाव है क्या, रूप बदलेगी, कामना रूप बदलेगी क्या, उनमें से कामना में से कामना निकलेगी। अब मैं बीए हो गया, अच्छा 2 महीने 4 महीने के बाद मुझे नौकरी मिले, कामना में से कामना निकली। आप जहाँ चाहती शादी हो गई, हाँ चलो खुश हो जाओ, आपस में आदर मान करते रहे दूसरे का और जिंदगी काटो। कहाँ 4 दिन के बाद देख कुशल्या तो बुरा न मनाई, देखो साल हो गया, हाँ क्या क्या तो मेरी गोदी में कोई नोनो नोना सोनो सोनो बच्चा नहीं देगी, मैं मर गई, यही मेरे मन में था कि आप मुझे ताना मारेंगे। ये कामना भी कामना, भाई दोनों आपस में आराम काटते हुए जरूर एक बिच्छू पैदा करना भी, तो आपको जो डंक मारे, पर परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा का नियम है मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। कामना ने कामना पैदा करनी, कामना ने एक नई कामना पैदा करनी है। हाय रब्बा मेरे कृष्ण, दुनिया स्वर्ग होती अगर रब ये नियम न बनाता, कामना में से कामना पैदा होनी। इस दुनिया का रूप ही कुछ और होता, इंसान की छाती कुछ और करे, ठंडी, मन ठंडा, बुद्धि बिल्कुल ठंडी, हम बड़े खुश होते अगर कामना में से कामना न पैदा। इंसान कितना खुश होता, मेरी नारी मेरी बेटी बहुत ही खुश होती अगर कामना में से कामना निकल। चल कर दी कामना पूरी, बस दैट्स ऑल, मैंने बीए होना है, दैट्स ऑल पापा, बस मैंने लड़के से शादी करनी है, कर लिया, बस। आज देख कैसे धोखा देगी वो कामना, इसमें से और करने की कामना। देखो मेरे बच्चे, मैं बता के चला जाऊंगा, कदर करना अपने भारत के धर्म की, भारत के ज्ञान की कदर कर लेना। हमारे जैसे खास जीव थोड़े दिनों के लिए भेजे जाती हैं ताकि आपको जगा दें, उठा दें। एक वो होती है पहरेदार जो रात्रि की होती हैं, हम हैं धर्म के पहरेदार जो धार्मिक व्यक्तियों को जगा जाती है। हम हैं अपने भारत की धर्म के पहरेदार, वो होते हैं आपकी गली मोहल्लों के पहरेदार, हम धर्म के पहरेदार। जो आप नेक जीवों को किसको जगा रही हैं, आपको आंखों को नहीं जगा रहे, आपकी बुद्धि और मन को जगा रहे। बुद्धि और मन को जगा जाता है, गली वाले आपको जगाते रहे। देखना कोई चोर ना सेंध लगा ले, देखना कोई अंदर घुस ना जाए, खबरदार, तो आपके घरों में आवाज आती है कि कोई पहरा दे रहा है। हम लोग खबरदारी किसी और ढंग से करती हैं, ज्ञान से, विचारों से। खबरदार देखना मन बुद्धि कहीं इन्हीं गंदी मिट्टी में न रह जाए, इन्हीं में न लुट जाए। भाई पहरेदार हम भी हैं, वो भी पहरेदार है, हम भी, हम धर्म के पहरेदार है। वो आपके क्या, वो आपके धन पदार्थों के पहरेदार, तो लुटते न जाओ, ये न हो जाए, वो न जाए। तो आगे देखिए, काम में से कामना में से कामना निकल आती है, फिर आप बेचैन हो जाओगे। चलो आपने कामना पूरी कर ली, हो गया, ले चलो कोई बात नहीं, शर्मी थोड़ी है, इतनी शादी की है और बड़े तरीके से बच्चा बनाया है, हाँ बिल्कुल लीगली बच्चा है, इलीगल तो नहीं है, लीगली बच्चा हो गया। चलो कभी तुम चुम लो, कभी वो चुम ले, कभी तुम अपने साथ लगा ले, चाहते कभी वो लगा ले, हाँ चलो खेलो कूदो, खिलौने ले आओ, ये करो वो करो। अब क्या हो गया, देख लो फिर कामना धोखा दे रही, एक बच्चा तो और होना चाहिए,
देख लो आपका मन कैसे आपको धोखा दे। जिस मन का आप बेड़ा गर्क करना चाहिए वो बेड़ा गर्क आपका कर रहा है। जिस मन को कुचल देना चाहिए, सांप को बंदर अगर ले पकड़, तो मैं बताता हूं वो कैसे मारता है। बड़े तरीके से बंदर पकड़ लेगा और पकड़ कर उसकी सिरी को पकड़ेगा और वृक्ष पे चढ़ जाएगा। वृक्ष पे चढ़ के उसकी सिरी को वृक्ष के ऊपर रगड़ा दे के भरता कर दे। ना देखना कोई चीख मार लोगी। बंदर सांप को ऐसे मारता है, ये सिरी पकड़ लो और सिरी तो उसको काट नहीं सकता, वो पकड़े तब वृक्ष पे चढ़ जाएगा। आप वृक्ष पे यूं फिर देखेगा सिरी है, फिर देखेगा, फिर आप उसका भोरा भोरा कर देगा। परमात्मा करे आप अपनी कामना का इसी तरह चक्कर भरता बना डाले। कामना में से कामना, में से कामना, में से कामना, हाँ, फिर कई कामना का जाल पूरा बुन जाएगा। जैसे मकड़ी ताना पेटा बना के उलझ जाती है, इसी तरह हर नर नारी इतने पढ़े लिखे अपनी कामनाओं का जाल बुन के आप उलझ गए। प्रत्यक्ष देख किसको गिरफ्तार है। मेरी भगवती अपनी कामनों का ताना पेटा लगा के, ताना पेटा एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ताना होता ऊपर का धागा, पेटा होता नीचे। अब छठी भी अच्छी बुनती हो, जब बुनती हो तो नीचे ऊपर ऊपर नहीं, तभी छोटे बुनी जाएगी ना। हमारे पास ये कपड़ा पहना हुआ है, नीचे ताना हुआ पेटा, हाँ ये ताना पेटा नीचे ऊपर इंटरवोवन, ये कपड़ा बन गया। इसी तरह ये गृहस्थाश्रम क्या है, कामनाओं का ताना पेटा से गृहस्थाश्रम बना गया। उसमें फंस कौन गया, आप। कामनाओं के ताने, कामनाओं में से कामना, में से कामना, में से कामना, मैं पढ़ जाऊं, मैं पढ़ गया, मैं नौकरी मिल जाए, मिल गई नौकरी, अब मुझे अच्छा सा मकान मिल जाए, मिल गया मकान, अच्छी सी चीजें खरीद लूं, खरीद ली, अब ना कोई मेरी पत्नी बन जाए, मैं किसी का पति बन जाऊं, हो गया। अब ना मेरे बच्चा हो जाए, हो गया, एक बच्चा और हो जाए, हो गया। फिर जब दो फिर और क्यों हो, आगे क्यों? आपको प्रकृति ने पटक के मारना है। जैसे धोबी कपड़ा धोता है अपने धोबी घाट पे, छुआ छू करता, छू, कितनी कामना, देख कामना कैसे पटक पटक के मार रही है आपको। फिर कामना में से कामना, फिर कामना में से कामना, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। फिर आपका दुनिया बनाने वाला कह रहा है इसी हाल में मौत आए, अगर मौत तो आनी है, अनिवार्य है। और अगर यही कामना कर रहे थे, पूरी कर रहे थे, कामना कर रहे थे, ये कामना आगे और नहीं कर रही थी, इस हाल में मौत आए अगर, कौन से आप शांत हो जाता है इंसान? 99% देखो नर नारी को, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, अभी तो मेरा ये नहीं, अभी तो मेरा वो नहीं, अभी तो कितना कुछ कर भी लिया, जाल बुन भी लिया, स्टिल मोर मोर मोर, कामना में से कामना। इसी को लोभ कहते हैं। बड़ी हुई बिगड़ी हुई कामना, मेरे साथ शामिल हो जाओ, बिगड़ी हुई कामना का नाम क्रोध, पूरी हुई कामना का नाम मोह, बड़ी हुई कामना का नाम, हाय मेरा बहुत वृत्तियां कोई नहीं, एक कामना ही अलग अलग नाम रखवा रही है। एक हमारे मकान के अलग अलग कमरों के अलग अलग नाम है, जैसे हम उन्हें प्रयोग करते हैं। ओ बाबा, मैं ऊंचा तो नहीं सुनता, ये बड़ी हैरानगी की बात है, यही तो सुनाने आता हूं। जो आप नहीं जानती मेरे पुत्र, यही तो मेरी बेटी, मेरा धर्म है कि मैं अपने हिंदू धर्म को क्लियर करूं, आपकी बुद्धि खुले, आपकी मन खुले और हम सियाने बन जाए। बड़ी हुई कामना का नाम लोभ है। देखो मैंने बताया काम, हाँ तेरा सिर सड़े काम, क्या यही बिगड़ गया तो क्रोध, हाँ बाबा यही पूरा हो गया तो मोह, यही बढ़ गया तो लोभ। बढ़ना तो उसमें है, मेरे ये भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, मेरे वो भी बन जाए, मेरे ये हो गया। घर में देख लो, मेरा रेडियो हो गया, मेरा फ्रिज भी हो जाए, मेरा सारी चीज भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, ले आओ ना, क्यों नहीं मंदिर ना, क्या कर रहे ना, मेरे कांटे भी हो गए, मेरे नेकलेस भी हो गया, मेरे अभी कंगन भी होने हैं, मेरा फलाना होना, मेरी छाप अभी नहीं आई, अभी मेरे छल्ला नहीं आया, अभी मेरे वो नहीं आया। देखती जाओ आगे आगे कैसे जाल बुनते जा रहे हैं। कामना बढ़ जाए तो लोभ, अब ये सारे बढ़ गए। फिर मैं कहता हूं ध्यान देना, काम बिल्कुल बिगड़ गया तो क्रोध, हाँ पूरा हो गया तो मोह, बढ़ गया तो लोभ, हाँ जब ये बढ़ जाती है, हाँ है मेरी पत्नी की, अब ये इंसान एकांत में बैठेगा, हाँ अपने परिवार में देखेगा, हाँ मेरी पत्नी कितनी अच्छी,
मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, हाँ, जो घर में चीजें ले ली, हाँ, हमारा मकान कितना अच्छा है, हमारी कार कितनी अच्छी, हमारी स्कूटर कितना अच्छा है, जो चीजें हैं, हाँ, मेरी मुन्नी ही लड़की तो वो ऐसी है जैसे देवराज के दरबार से आई हुई हो, परियां है, परियां बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी है। अपनी चीजों को बेवकूफ आप ही तारीफ करेगा। मेरी पत्नी अच्छी, मेरी बच्ची अच्छी, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी हुई है, मेरा चेहरा भी सचमुच बड़ा अच्छा है, मैं तो बाग का जवान हूँ, बहुत ही सुंदर सचमुच है, इसलिए तो मेरी फिदा रहती है। अपनी चीजों को आप ही, बेटे को, अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, ये अच्छा, मेरी नौकरी भी अच्छी है, कहीं पहले से नहीं पता था, फिर कल आइए बार बार पड़ता रहेगा। तो क्या जो लेटा पड़ा था एक काम ही अहंकार का रूप ले गया। जो सोया हुआ था हमने ये खुद ही बातें कर करके, और नेक जीवो, अहंकार अंग्रेजी में ईगो कहती है, अहम पना, मैं पना, मैं किसी से कम नहीं। 16वां अध्याय निकालो, यार दोस्त भी ऐसे गंदे मिल जाएंगे। भला कौन होता है मेरा हरि, मैं ये करूंगा, कौन हमारा, आप ऐसा भरा कौन होगा। ऐसी छोटी छोटी पास बैठी होती है, वाह जीवा, वाह, आपसे बढ़ के भला, वाह जीवा, और कोई हो ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े बन जाते हैं उनकी झोली चोपी अनेक होती है, चाटुकार, जो भी बड़ा बनेगा चाटुकार देखना अनेक हो जाएंगे। वाह जी वाह, फूल चांदी, वाह, एक नाम फूल चांद है, एक फुलाने वाले बहुत है। एक तो नाम फूल चांद, एक फुलाने वाले। जिस फुलके को ऊपर आप हाथ रखो तो वो फूलेगा नहीं, तभी के ऊपर ऊपर रखे वो फूलेगा। बीमार आदमी के लिए फूल में फुलके होते हैं, तो फूल में फुलके बनाने वाले बतेरे होते हैं जो चाटुकार का काम करते हैं। हमारी अपनी नलायकी ने हमारे अहंकार को बढ़ा दिया। मैं इतना अच्छा, मेरा एक पत्नी अच्छी, मेरा मकान अच्छा, मैं खुद ही बड़ी अच्छी, मेरी नौकरी कितनी अच्छी है, मेरी पति देव कितनी अच्छी है, मैं वारे वारे जावा, फिर मैं तो कुर्बान कर दूं अपने पति के ऊपर। अहम पना, ये अपनी चीजों को बार बार याद करने से कामना ही अहंकार का रूप ले गई। तो व्यास जी कहती हो, नालायक इंसान एक काम ने ही लोभ का रूप बनाया, हाँ, और तेरे अपने गलत विचारों ने अहंकार का रूप बनाया कि मेरे पास इतना, किसी के पास इतना होता ही नहीं है, रब ने मुझे कितना दिया है, अब मुझे कोई क्या समझेगा, वाह, इसके क्या है, वाह, इस माया दे 3 नाम, परसू परसा, अब परसराम मुझे पे ताव दूंगा, बढ़िया कपड़े पहनूंगा, तुर्रा रखूंगा, चाल भी अपनी बदल लूंगा। हाँ, पहले मुझे परसू परसू कहते थे, जरा चीजें बढ़ गई, जरा परसा परसा कह लेंगे, मैं बड़ा सेठ हो गया, सेठ परशुराम जी, रहने दे, मेरे टाइम दूंगा नहीं, कितनी आकड़, कितना अहमपना। ये सब बड़ी कामनाओं का नाम अहंकार है। काम देखिए, वही आ जाए वापस, काम वही अलग अलग नाम है। अपना मकान शांति निकेतन, उसके अंदर ये गेस्ट रूम, हाँ, ये स्टोर रूम, हाँ, ये डाइनिंग रूम, ये बाथरूम, हाँ, ये उसी के अंदर ही सेकंड बाथरूम, ये गेस्ट बाथरूम, वह उसी के अंदर ही है। शांति निकेतन लिखा हुआ अंकित है सीमट में, शांति निकेतन, पर अंदर सो मेनी रूम्स, अपने अपने फंक्शन के लिए अलग अलग नाम है एक ही काम। अपने इस स्थान पर उसका नाम क्रोध है, इस स्थान पर उसका नाम मोह है, इस स्थान पर नाम उसका लोभ है, इस स्थान पर नाम उसका क्रोध अहंकार है ओनली काम। यही नाना प्रकार के रूप ले गया, नाना प्रकार के रूप ले गया, अपनी जगह उसके नाम बदलते गए, वरना कोई और नहीं होता। मैं और आपको थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ, थोड़ा दृष्टांत है आप ही, हाँ, अब कोई आपको पिताजी कहता है, आपका अपना दृष्टांत, पिताजी लो जरा, हाँ, चलो आगे, मामा जी, हाँ, चलो आगे, सेठ जी, हाँ, चलो आगे। आपको कलीग कहती हैं, जिस दफ्तर में आप काम करती हैं, आप ही हैं। स्थान स्थान पर आपका नाम चाचा जी, मामा जी, आपके कितने रिश्ते हैं, अलग अलग है, आप एक ही हरबंसलाल है, पर कोई आपको चाचा कहता है, कोई आपको मामा कहता है, कोई आपको मित्र कहता है, कोई आपको पति कहता है। इस तरह है काम अपने अपने स्थान पे, इसका नाम, इसका बिगड़ जाती शक्ल और इसका नाम और हो जाता है। हाँ, ये क्या हो गए, संसार की क्या है, संसार के सारे विषय हो गए, संसार के नाम रूपों को विषय कहा गया। हाँ,
अब जब इन विषयों में से कुछ चीजें आपने अपनी, मैं फिर क्लियर कर दूं यहां पर, क्या काम किसने बनाया? आपकी अज्ञानता ने। कमान अधूरी बात छोड़ के न जाऊं, आपकी अपनी अज्ञानता में। अज्ञानता क्या? संसार के प्राणी पदार्थों को सही न समझने का नाम अज्ञानता है। इनके असली रूप को न समझने का नाम अज्ञानता है। अनित्यम असुखम न समझने का नाम अज्ञानता। नहीं मानते तो हाहाकार मचाओ, पकड़ो मुझे, मत बोले दो मुझे। अज्ञानता का नाम, अज्ञानता से काम मैंने कहा किसी परमात्मा ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, आपकी अपनी अज्ञानता ने बनाया। तो फिर ये काम कब जाएगा? काम कब जाएगा? जब भगवान का ज्ञान अपने अंदर हमेशा के लिए रख देंगे तब काम जाएगा, वरना काम नहीं जाएगा। पेट मरो तो भी नहीं जाएगा। मेरी भगवती याद रखना नहीं जाएगा। मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं। अगर आप भगवान के ज्ञान को अंदर रख नहीं देंगे तो अज्ञानता से आया है, ज्ञान से जाएगा। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, बरसों से एक कमरा बंद है, अंधेरा छाया पड़ा है। कई वर्षों के बाद खोला गया तो उसमें टॉर्च जलाई गई, अब अंधेरा नहीं रहा। क्योंकि अंधेरे का मतलब रोशनी की कमी, अज्ञानता का मतलब भगवान के ज्ञान की बना फिरता जना करा ज्ञान दे रहा। इसी बात गलत हो जाएगी। ये कहना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने कहा खिलाफ इसके जो कुछ है असली ये अर्जुन, यही कोई शक नहीं, यही ज्ञान, द रियल एंड जीनियन नॉलेज विच रिमूव्स आवर ऑल कॉम्प्लिकेशंस एंड डिफिकल्टीज, वो लॉर्ड कृष्णाज उपदेश। जब इसको हम अपने अंदर रख लेते हैं, इसको सीने जिगर, अब नहीं अज्ञान रह सकता। अज्ञान, अब हमें संसार अपने असली रूप में नजर आ जाएगा। है बेटे, अब असली रूप में नजर आएगा, अब ये असली रूप दिखा देगा। शाबाश शाबाश। जैसे मैंने 5 दिन पहले दृष्टांत दिया था, संकोची में छोड़ देता हूं ताकि मेरे बच्चे ठीक समझ जाए। मर जाता एक यंग मैन, किसी को लड़की पर आखिर में न बताई शादी की, तो आखिर में वो कहती जरा इधर आइए, जरा इधर आइए, जरा बाहर चलिए सत्कार करने के लिए। अब आ रहा है, आप शादी मुझसे मत कीजिए। क्यों? आगे तो यहां और तो कोई नहीं। ये देखिए, अब उसने अपनी सलवार का पहुंचा ऊपर करती गई, आप देखो मैं दूसरा पहुंचा ऊपर करती, ये देखिए कितनी गंदी बीमारी निकल आई। हाँ, ये क्या है? ये कोड़ है। हाँ, मैं मर गया। मेरे से शादी करके तुम भी कोड़ी हो जाओगे, आगे जो बच्चे बनाओगे वो भी कोड़ी होंगे। शादी करनी है, मेरा असली रूप ये है, ये देखो। हाँ, बताइए अब। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब नारी ने क्या किया? अपना रूप दिखा दिया। मेरे से शादी ना कर, मेरा असली रूप ये है। पहले चेहरा सुंदर था, अंग अच्छे होंगे, वो मर रहा था आप पर, आपने असली रूप दिखा दिया। इस तरह अनुभवी महापुरुष और खुद भगवान कृष्ण क्या इसके कपड़े उतार के संसार को नंगा करके कह रही है, अनित्यम आस, कि जिसमें तू मर रहा है, जिसकी तू कामना कर रहा है, वो अनित्य और दुखदाई है। जब भला उस मेरी बेटी का जिसने अपनी पंचों पर करके असली दिखा दी, ये देखो मेरे कोड़ निकला, ये मेरे सारे शरीर गंदा होता जा रहा है। अच्छा, तू मुझे ऊपर ऊपर से देख रहा है, अंदर तो मेरा कोड़ है। इसलिए भगवान कहते हैं, नालायक, जो तू अज्ञानता में कामना कर रहा है, संसार का हाल देख, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है। तुझे दुख की दुनिया आई, तो जब हम कामना करती हैं तब इसे सुख दृष्टि से देखती हैं। जो मेरा बच्चा कह रहा था, अज्ञानता से सुख दृष्टि से किया, किन संसार को नहीं, संसार की कुछ प्राणियों को, कुछ पदार्थ। तो मेरी भगवती, मैंने कहा 2 संसार है, एक जो जीव बनाता है अज्ञानता से, और एक रब ने बनाया। रब का संसार नहीं दुख देता, ध्यान दे लेना, रब का संसार नहीं दुख देता, जीव का अज्ञानता से बनाया हुआ संसार दुख। क्लियर कर लो ना बात को। जो हमारे जीव ने अपनी अज्ञानता से, या तो शुरू में माँ बाप ज्ञान देता, या भगवान जो मेरे मन में बड़ा अरमान है, पैदा करती बार हमें ज्ञान देते माँ के पेट के अंदर। ना तो भगवान ने ज्ञान दिया, ना माँ ने दिया, ना बाप ने दिया, ना ये पंडितों ने दिया, ना कॉलेज स्कूलों में दिया। इंसान का क्या हाल हुआ? इंसान बेड़ा गर्क करवा रहा है अपना ज्ञान के बिना। ये नारी बिल्कुल बर्था हो रही है ज्ञान के बिना।
कामना, वासना, इच्छा, ये बहुत बड़ा गर्क है, बहुत बड़ा गर्क है। तो भगवान का ज्ञान मिल जाए, असली पता लग जाए, फिर क्या होगा? नहीं उठेंगी, फिर वही काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। काम चलना, परमात्मा की कसम हम किसी चीज को नहीं चाहेंगे। क्यों? उसके इसका परिणाम दुख है, चिंता है, बेचैनी, बेकरारी, बीमारियां। किसी ने सोचा, किसी ने जो आरती में उतारती हैं कि अगर जो आरती में महापुरुष कह गए फिर समझाया किसी ने ना समझने की चेष्टा की। विषय मतलब ये रूप, अगर तुम रूपों को सही नहीं समझोगे विकार बन जाएंगे। विषय विकार, विकार मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पांचों को का एक शब्द है विकार। हमें किसी ने बताया नहीं। विकार का मतलब और कुछ नहीं जी, नेगेटिव क्वालिटीज। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का नाम है एक शब्द में विकार। अंग्रेजी बोलते हैं नेगेटिव क्वालिटीज, अपनी भाषा में कहेंगे विकार। हे मेरे दाता, ये जो विषय गए, हाँ ये विकार बने पड़े हैं। मैं नहीं बना, यानी मेरे जीव ने इनको विकार, मेरे काम को लोभ का रूप दे दिया। इसको मिटाओ, इसको हटा दो। मैंने कुछ पुरानी पदार्थों को, मेरे जीव ने कुछ पुराने पदार्थों को अपने अंदर रख के काम का रूप दे दिया, नारी को रख के काम का रूप दे दिया, किसी को रख के ये मेरा दुश्मन है, अपने किसका रूप दे दिया, ये मेरी वैरन है, क्रोध का रूप दे दिया, किसी को लोभ का रूप दे दिया, किसी को मोह, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति देव, मोह का रूप दे दिया, और अपने आप को अहंकार का रूप दे दिया। इनको हटाओ मेरे दाता, मुझे हटाओ, मेरा कल्याण हो जाए। विषय भगवान के बनाए विषय जो बार है वो नहीं, जो जीव ने अपने अंदर रख लिए। याद रखना, जो जीव ने अपने अंदर रखे हैं। बैंक में करोड़ों रुपया है, लेकिन हमारा वो रुपया है जो हमारी पासबुक में है। सुनो ना, बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा पुत्र, लेकिन आपका रुपया कौन? जो आपकी पासबुक में लिखा हुआ है। संसार में नाना प्रकार के विषय है, पर हमने कुछ विषय जो अपनी मन रूपी पासबुक पे लिखवा दिए, थोड़ी सी चीजें जो अपने अंदर रखवा दी है, वो विकार बन गई है। सुनो ने कि वो विकार, वही विकार हो गई, बिगड़ गया। विकार का परिणाम दुख होता है ना। विकार धीरे करते करते विकार 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 विकार, कुछ समय बाद ये शब्द तो विकार था, ये जो गंदी चीजों को जो मैंने काम क्रोध लोभ अहंकार किया, विकार 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 विकार, इसका यही शब्द के कुछ समय बाद, साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 2 साल बाद, यही विकार विकार क्या बने? बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़। वरना बिगाड़ कोई शब्द नहीं, शब्द तो विकार है। इससे क्या होगा? बिगाड़ हो गया हमारे जीवन का बिगाड़, हमारी जवानी का बिगाड़, हमारी खुशी का बिगाड़। किनों से? विकार से। देयर इज नो वर्ड बिगाड़, एग्जैक्ट वर्ड इज बिगाड़ है। जैसे नो शब्द, जैसा कहते हो, कहते काचू काचू काचू, काचू कोई शब्द नहीं, शब्द तो चाकू है। चाक मैंने फारसी शब्द टुकड़े करे, आपने बिगाड़ दिया राजा, काचू काचू, काचू की शब्द कोई नहीं। हाँ, इसलिए कोई शब्द नहीं है बिगाड़, शब्द विकार है। ये जब सारे बढ़ जाते हैं बिगाड़ हो गया अपने आप ही मेरा अंतःकरण बिगड़ गया, खराब हो गया। तो हम कहा जा रहा कहते मेरे प्रभु विषय विकार मिटाओ, कृपा करो मेरे पर। मेरे जीव ने जो ये नाना प्रकार के विशेष विषय प्राणी पदार्थ अपने अंदर रख के काम क्रोध लोभ का रूप ले लिया, कामना को, इसको मिटा दो। इससे क्या हुआ है? भगवान कहते फिर क्या हो गया? प्रभु आप भी पूछेंगे क्या हो गया? क्या? इसी से तो विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, मैं पापी बन गया। पापी मतलब जो नई कर्म करने थे वो मैंने किए, इन्हीं के कारण से पाप करते थे बच्चे। मैंने वो कर्म किए जो नहीं करने थे, जिससे कि मेरी बुद्धि और मन पर आवरण पड़ जाए। मैं आपसे दूर होता गया। हर आज मेरा हाल है, आदि में हूँ, व्याधि में हूँ, उपाधि में, नाना प्रकार के रोगों में खलतान हूँ, और आपकी मैं महिमा गा रहा हूँ। इनको हटा दो। पहले ऊपर महिमा गाई गई भगवान की, नीचे भिखारी बन के वो जीव भगवान से मांग रहा कि जो मेरे जीव ने इन कुछ प्राणी पदार्थों को अपने अंदर बनाया है, इन्हें हटा दो मेरे प्रभु। विषय विकार रब के विषय नहीं, जो हमारे जीव ने अपने अंदर विषय चुन लिए। ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरे पिता, ये मेरी बहन भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी बेटा। अच्छा, ये जो मैंने अपने अंदर रख लिए विशेष, यह है तो संसार के, है तो रब के बनाए हुए, पर मैंने अपने अंदर अपने रख लिए।
मैंने अपने जैसे बैंक बैलेंस जो कुछ रुपया मैंने जमा करवाया वो मेरा रुपया। इस तरह मैंने परमात्मा के बनाए कुछ चीजों को अपनी बना लिया, अपनी समझ लिया, और उनके साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संबंध बना लिया। है तो काम पर संबंध ये बना लिया। इससे क्या हो गया? इससे मैं पापी बन गया। इससे न करने योग्य कर्म किए। अब मैं अपने भगवान से हर सुबह शाम रो रो के प्रार्थना करता हूँ, विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। देवा का अर्थ क्या होता है यहाँ? इष्ट देव। क्योंकि आरती हमेशा इष्ट देव की होती है। याद रखें बेटी, आरती जने कने की नहीं होगी। जब भी आप आरती करना, आप शंकर की नहीं तो आरती उतार सकते हैं। आपको आ गया कि अपने इष्ट देव की आरती उतारो, शंकर पुजारी शंकर की आरती उतारो। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा एक ही इष्ट देव, एक ही महाशास्त्र, एक ही महामंत्र। तब हम मिलकर हम एक अपने इष्ट देव की आरती उतारते हैं। हम उससे संबोधन करते हैं, विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। ऐ मेरे इष्ट देव, अब जब ये हटा दोगे तो मेरे नाना प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे। जब पाप दूर, मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, आपके दर्शनों के योग्य हो जाएगा। यहां आकर के भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की गई है, विषय विकार मिटाओ। आएगा आएगा, बहुत अच्छा, सब कुछ लिया ले लिया जीव ने। अगर ये भगवान को मना लिया, मेरे विषय विकार मिटा दो, ये मेरे मूर्ख जीव ने अंदर विकार बना लिया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको मिटा दो आप, ताकि जो मेरे से पाप हुए वो खत्म हो जाए। ना होगा कारण, ना होगा कार्य, ना होगा बात न बजेगी, ना होगा बात, ना होगी बंसरिया बनेगी। हाँ, कारण है तो कार्य कैसा? जब ये अज्ञानता नहीं होगी तो फिर ये चीजें पैदा नहीं, ये विकार पैदा नहीं होंगे। इसलिए आप मिटा दो, पाप ही नहीं होंगे। फिर मैं पापाचार नहीं बनूंगा, सदाचारी बन जाऊंगा। सदाचारी को भगवान दर्शन देते, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के यज्ञ है। वो अब धर्मात्मा बन जाएगा। पहले मैं दुरात्मा था, पापी था, अब मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा, आपके योग्य बन जाऊंगा। समझो जरा आरती को, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हे मेरे इष्ट, मेरे पापों को हर लो। जो कुछ किया मैंने अज्ञानता से मेरे जीव ने किया है, अज्ञानता से ही काम क्रोध का रूप ले गया, मोह का लोभ का अहंकार का रूप ले गया, वो ही खुद ही इतना बढ़ गया है। इसको हटा दो, कितना फैल गया। जैसे आपने शादी की, किसी की पली पलाई बेटी लाए, पत्नी बनी, माँ बन गई, इतने बच्चे बन गए, ओए कितना बन गया, कितना फैलाव हो गया। ये सारा मुर्गी खाना किसने बनाया? आप जैसे मुर्गे ने। ये सारे मुर्गे ने इतना मुर्गी खाना, घर में क्या बना? मुर्गी खाना। कुकड़ों को, ये कुकड़ों को किसकी हो रही है? आपकी। जब आप बहुत दुखी होती हैं तो आप ही रोती हैं, कुकड़ों को, कुकड़ों को। तो पर ये कुकड़ बना कौन? आप। क्यों? अज्ञानता से। इतना फैलाव आपका। हाँ, अब जीव कई जन्मों के बाद रोता, फिर मालिक से कहता, मालिक अब मुझे बख्श दे, अब मुझे बख्श दे, इनको हटाओ, इन्हीं मुझे ताकत दो, ये निकल जाए और मैं आपका प्यारा बन के अपना कल्याण कर। वक्त मेरे इष्ट मुझे ताकत दे, मैं कल इस पर और प्रकाश डालूं और आपके मन में बिठाने की चेष्टा करूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।